दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने 81 तक क्वेश्चन देख लिए थे, अब उसके आगे देखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम 82 से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 82 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय का क्या अंतर होगा। तो चलिए दोस्तों ये बोल रखा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 25% की कीमत 25% घट जाती है यानी 1/4 हो गई। 25% का माना 1/4 यानी एक अगर कुल ओरिजिनल वैल्यू है तो एक घट गई यानी 3/4 हो गई। 30% बढ़ जाती है बिक्री यानी 3/10, 13/10 हो गई, बढ़ गई यानी 13/10 हो गई। अब दोस्तों प्राइस, अब देखो इनिशियल प्राइस और फाइनल। तो इनिशियल में प्राइस क्या है 4, मतलब ओरिजिनल प्राइस 4 है, घट गई यानी 3 हो गई। अब जो बिक्री है वो पहले 10 थी लेकिन अब 13 हो गई। तो इनिशियल में क्या कितने कमा रहे थे 40 रुपए कमा रहे थे, लेकिन बाद में हम 39 रुपए कमा रहे, तो 1 रुपए की कमी हुई। प्रतिशत कमी निकालनी है, 1 रुपए कमी 40 पे इंटू में 100 करेंगे तो 2.5 दोस्तों ये 1/2% का डिक्रीजमेंट हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 83 है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। तो चलिए दोस्तों ये पूछा आरंभिक कीमत क्या थी, यानी जो पहले की वैल्यू है वो पूछ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये बोल रखा है, इसमें मैं आप बिल्कुल एक इजी ट्रिक बताऊं। तो आप देखो कि जो मनी है वो जो जितना रुपए दे रखा है उसको पहले लिखो, जितने कमी दे रखी है उसको लिखो। कमी 20% दे रखी है, परसेंट आओगे बट्टे में 100 लिखोगे। अब जितना अधिक लेके जा रहा हूँ कम लेके जा रहा हूँ उतना लिखो। अब यहाँ पे क्या पूछा है परसेंट में, प्रति किलो के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे 500 ग्राम में, तो किलो में चेंज करोगे तो 0.5 किलो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो उसको ऊपर एक 0 चल जाएगी, इसको काटोगे तो कितना आएगा 14.40 रुपए। इसका आंसर हो गया दोस्तों। बस इतना सा ही क्वेश्चन था और इतना बड़ा उसमें दे रखा है। आपको क्या लिखना है, उसका मनी लिखना है, जितना हुआ उसके जो कमी है या डिक्रीजमेंट है इंक्रीजमेंट उसको लिखना है। परसेंट उठाओगे बट्टे में 100 लगेगा, और जो पूछा है वो जितना अधिक लेके जा रहा है वो लिखना है बट्टे में। अब इसको सोल्व करोगे तो जो आ जाएगा वो क्या आएगा, जो मूल्य है नया मूल्य वो आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे पूछते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 84 है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पे, शेष वेतन का 1/3 यातायात पे खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए मासिक बचाता है तो भोजन तथा यातायात पे खर्च के बाद रुपये का आधा है, सॉरी क्या बोला है, जो कि भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसकी मासिक वेतन क्या है। तो देखो हमने माना उसकी इनकम 100 रुपए है, 100 रुपए उसकी इनकम 100 रुपए माना। अब उसने क्या किया, भोजन पे 40% खर्च कर दिया यानी 60 बचा। 60 का क्या बोल रखा है 1/3 यातायात पे खर्च कर दिया, तो 1/3 खर्च कर दिया यानी 20 खर्च कर दिया, तो अब 40 यूनिट बची। 20 खर्च कर दिया तो 40 यूनिट बची। तो आगे देखो 20 खर्च कर दिया तो 40 यूनिट बची। तो ये देखो 4500 बचाता है, जो कि भोजन तथा यातायात का इतना बचा के बाद ये रुपये का आधा है, तो इसका आधा 4500 रुपए, यही तो है 4500 रुपए माची बताता है। तो इसका आधा 4500 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 225 रुपए। तो 1 यूनिट की 225 रुपए है, तो उसका मासिक वेतन पूछा है। तो मासिक वेतन 100 यूनिट होता है, 100% मान लो, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 22,500 रुपए उसका मासिक वेतन है। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 85 है कि 30% एल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण 45% हो। तो देखो 30% एल्कोहल है, 50% एल्कोहल, ये एल्कोहल नंबर 1 है, ये दूसरा, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो 45% होना चाहिए। तो देखो इधर से माइनस करोगे तो कितना है 15 है, इधर करोगे तो 5 है, इनका अनुपात निकाल दो 1/3, बस यही आंसर था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आगे 86 है कि राम की खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितनी परसेंट बढ़ेगी। तो देखो इसने क्या दे रखा है 5 और 3 दे रखा है, तो 5 और 3 दे रखा है, खर्च और बचत का दे रखा है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी आय बन जाएगी। उसकी आय कितनी बनी 8 बनी। तो अब ये क्या बोला, इनकी वृद्धि हो रही है 12% 15% की। तो अगर हम 8 का 12% निकालेंगे थोड़ा हार्ड होएगा, पॉइंटों में आएगा, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इंटू में 100 कर देते हैं। इसके 100 करेंगे तो इसके भी 100, इसके भी 100, ठीक है। तो कितना है 800, 500, 300, तो यानी 800 कमाता है, 500 खर्च करता है, 300 बचाता है, तो ठीक है। अब देखो उसकी आय पे कितने की वृद्धि हो रही है 12% की, तो कितना 896 अब उसकी आय होगी। और जो उसका खर्च है उसके ऊपर 15% की वृद्धि कर रहा है वो,
तो कितना हो गया 575 हो गया। अब बचत क्या होगी, बचत प्लस एक्स होगी, यानी इन दोनों को देखो, इन दोनों को यानी बचत और खर्च को प्लस करेंगे तब आय बनेगी। तो बचत नहीं दे रखी, खर्च दे रखा है, इन दोनों को प्लस करेंगे तब ये बनना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 321, यानी बचत अब 321 रुपए हो गई। पहले 300 थी, अब 321 हो गई, यानी कितनी 21 रुपए की बचत हो गई। 21 रुपए बढ़ गई बचत। तो परसेंटेज पूछा है तो प्रतिशत बचत पूछी है तो 21 बढ़ गई 300 पे, परसेंटेज इंटू में 100, यानी 7% की वृद्धि हो गई। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार आगे प्रश्न। सो दोस्तों 87 क्वेश्चन में मेरे को अभी डाउट है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ये पेंडिंग है। मैं आगे वाली वीडियो में जरूर मैं इसको सोल्व करूंगा, लेकिन ट्राई करूंगा मैं। अब 88 पे बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमश 20 तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है, ये तो आप कर ही लोगे। दो संख्या है, तीसरी संख्या से इतनी अधिक है तो हमने मानी तीसरी संख्या 100 है तो इतनी अधिक हो जाएगी। अब इसने क्या पूछा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली के बारे में पूछ रहा है, दूसरी के रिस्पेक्ट में तो निकालेंगे तो 80% होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि जो तुलसीराम का वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 4% है तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। तो देखो दे रखा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, तो 20% का मान हुआ 1/5, यानी 5 अगर ओरिजिनल वैल्यू उसमें 1 अधिक है तो कितना हुआ 6/5। तुलसीराम का अधिक है यानी तुलसीराम का 6 हुआ, कश्यप का 5 हुआ। अब देखो क्या, अब इसको अब यहाँ पे इनकी वेतन देखो ये छोटी वैल्यू हो गई। अगर हम रेशियो में इसको बढ़ा सकते हैं हम, तो रेशियो में कैसे बढ़ाएंगे, 60 और 50 कर देंगे। अब इनकी हमें आई नहीं पता है तो हम इसको x लगा सकते हैं, रेशियो में x लगा दिए। अब देखो क्या दे रखा है 60x और 50x हो गया। अब देखो क्या दे रखा है कि जो कश्यप का वेतन, जो तुलसीराम का वेतन है, तुलसीराम का वेतन कितना है 60x है, तो उस 60x का जो 4% है, 7x की 4% यानी 720 रुपये बचाता है, उसके वेतन का 4% है, तो 60x उसका वेतन है, उसका 4% 720 है, यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला हुआ है। तो यहाँ से 12x बटे x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 300। ये देखो 60x ये इसको काटोगे परसेंट हटाओगे तो 1/25 आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। ये 60 इसको काटोगे 1/25 आ गया, तो देखो इसको काटोगे तो ये गया 5 बार और ये गया 12 बार चल जाएगा 5 से, तो 12x/5। अब 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो देखो x की वैल्यू 300 आ गई तो ये कितना हुआ 60 दिया 1800। अब इसने पूछा था किसका, कश्यप का, तो 50 दिया 15,000, तो 15,000 उसका जो वेतन है वो कश्यप का वेतन इसने पूछा तो कश्यप का आ गया। तुलसीराम का पूछता तो तुलसीराम का निकाल देते इंटू में 300 करके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 90 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 में उसकी वार्षिक वेतन से 10% अधिक था, तो 2006 में उसका वेतन क्या था। चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं 2006 में उसका वेतन क्या था। तो दोस्तों देखो उसका 2007 में इतना वेतन था, तो 2007 का 10% निकालेंगे तो कितना है, इतना रुपए। 2007 का निकालेंगे तो 88,000 रुपये आ गया। तो ये बोल रखा है कि तो 2007 में जो वार्षिक वेतन था उससे 2006 यानी 2006 में जो था वो 10% अधिक है। सॉरी ये क्या बोला, जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन 10% अधिक है, यानी तो 2007 वाला वेतन है वो 2006 से 10% अधिक है, यानी कितना अधिक है, इतना अधिक है। तो 2006 का वेतन कितना हो जाएगा, 2007 में से इतना अधिक निकाल देंगे तो 2006 का वेतन आ जाएगा 7,92,000। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 91 क्वेश्चन कह रहा है कि x की आय y से 20% अधिक है तो y की आय x से कितने परसेंट कम है, 20% अधिक है तो 20% का मान हुआ 1/5, 16 अधिक है तो 6/5 हो गया। तो x की 6 है तो y की 5 है। तो अब इसने पूछा कितने परसेंट कम है y x से, 1 कम है किससे, x से, बटे में 6 x आ गया, तो निकालेंगे तो 16 से 2/3% आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे 92 क्वेश्चन कह रहा है तो 0.001 किसके बराबर होगा। ऑप्शन परसेंटेज में दे रखे हैं, यानी परसेंटेज पूछा है 0.001 का। तो देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1000 वैसे लग जाएगा। अब परसेंटेज लगाना इंटू में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट गई, अब 2 0 से 2 0 ये तो कटेंगे, अब नीचे 1 0 बच गई तो 0.0 आ जाएगा, यानी 0.1% इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 93 क्वेश्चन कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% अधिक है, और तो सी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। ये दे रखा है कि ए बराबर है बी के वेतन के 40% के, तो ए यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी 2/5। देखो 40%, अब देखो बी बट्टे में चला जाएगा तो 40/100 हो जाएगा। 100 देखो
काटोगे तो 2/5 आ गया, तो बी बटा में चला जाएगा तो 2/5 का 2/5 रह जाएगा। तो ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 5 है, तो रेशियो में लिखेंगे तो 2:5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो बी की जो वेतन है वो सी से 25% अधिक है, तो 25% का मान हो 1/4, यानी सी का अगर 4 है तो बी का 5 होगा, अधिक है तो सी का 5 हो गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यानी बी भी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है लिख देंगे 2:5:4, यानी ए बी सी का रेशियो। अब दे रखा है कि जो सी का वेतन वो ए से कितना अधिक है, सी का वेतन ए से 2 अधिक है, सी का वेतन ए से 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है, ए आ गया बट्टे में, परसेंटेज इंटू में 100, एक से एक घट गया तो एक टाइम तो 100% अधिक है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 94 है कि एक परीक्षा में 93 छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल होते हैं, तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो देखो ये तो आराम से बता रखा है कि इतने पास हुए तो इतने फेल हुए, जबकि रियल में इतने फेल हुए हैं तो 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 3700 बच्चे कुल थे, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 95 क्वेश्चन है कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को शुद्ध सोने का कितना परसेंट क्या, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा। देखो 24 कैरेट का मान होगा 100%, तो 1 कैरेट का मान होगा 100/24। अब ऐसे पूछा 22 कैरेट का इंटू 22 कर देंगे, तो सोल्व करेंगे तो 91 सही 2/3% इसका 22 कैरेट का मान होगा शुद्ध सोने में। 22 कैरेट में शुद्ध सोना 91 सही 2/3% होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे 96 क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है, तो वस्तु का जो आरंभिक मूल्य था वो ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों हमने माना कि जो पहले मूल्य था वो 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट मानो, रुपए तो मानते नहीं है कभी भी, 100 यूनिट था। तो देखो इसमें क्या बोला 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गया। अब 110 के ऊपर 20% की वृद्धि, तो 110 का 20% निकालेंगे यानी कितना आएगा, 110 का 20% निकालेंगे तो 22 आएगा, तो 22 अधिक करेंगे यानी 132 यूनिट हो गया। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 132 33 रुपए के बराबर है, तो 1 यूनिट 33/132 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 100 यूनिट यानी अब 1 यूनिट ये है तो 100 यूनिट यानी टोटल वैल्यू निकालेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 रुपए। तो 25 रुपए क्या है, आरंभिक मूल्य है, यही तो आरंभिक मूल्य है, अंतिम तो दे रखा है तो आरंभिक 25 रुपए है। आगे बढ़ते हैं। आगे 97 क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42 छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 17% छात्र दोनों में असफल होते हैं तो कितने परसेंट छात्र दोनों में सफल हुए। देखो 17% दोनों में असफल हो रहे, हिंदी में 52 हो रहे, इंग्लिश में 42 हो रहे। तो हिंदी में जो 52% है उनमें से 17% इंग्लिश में भी हुए, तो केवल हिंदी में 35% है, 52 में 17 निकालेंगे। अब देखो इंग्लिश में 42% और उनमें से कुछ 17% जो हिंदी के भी पास हुए, तो केवल इंग्लिश में 25% पास हुए, 25% असफल हुए। असफल दे रखा है इनको, असफल ही दे रखा है, ठीक है। तो देखो केवल हिंदी में इतने असफल, दोनों में इतने असफल और केवल इंग्लिश में इतने असफल, तो कुल असफल की संख्या कितनी हुई, 77% असफल हुए। सॉरी क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हाँ ये दे रखा है 77% असफल दे रखा है। सॉरी यहाँ पे मैंने पास फिर उल्टा लिख दिया, यहाँ पे फेल आएगा, यहाँ पे पास आएगा। 77% फेल विद्यार्थी हो गए। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 77% फेल हो गए तो बच्चे कितने 23% पास हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 23% विद्यार्थी पास हो गए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे प्रश्न पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 98 कह रहा है कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करे कि ताकि उसको कुल प्रतिशत 46% हो जाए। तो देखो केवल इंग्लिश साइंस में 300 मार्क्स हैं, अदर लैंग्वेज यानी जो लैंग्वेज उसमें कितने मार्क्स हैं, 200 मार्क्स हैं, तो कुल हमारे हिसाब से 500 मार्क्स हुए। लेकिन उसको कितने लेने हैं, उसको लेने हैं 46%, तो 500 का 46% यानी टोटल मार्क्स उसके कितने हैं 230, तो इस हिसाब से उसके मार्क्स लेने हैं उसको 230 लेने हैं उसको इस हिसाब से मार्क्स, क्योंकि उसने 46% पास होना है, 46% चाहिए, तो 230 उसको मार्क्स लेने। जबकि उनमें से विज्ञान में 300 का 32% ले चुका, यानी 300 का 32% निकालेंगे तो यानी 96 अंक ले चुका। तो अब शेष अंक कितने बचे, 96 निकाल देंगे तो 134 अंक अभी शेष बचे, जो कि उसको लैंग्वेज में चाहिए। लैंग्वेज में क्वेश्चन कितने हैं 200, यानी 200 नंबर के अंक है, उसमें से 134 अंक उसको चाहिए, तो प्रतिशत निकाल देंगे तो बट्टे में 200 आ जाएगा, परसेंट इंटू में 16 लगाएंगे तो 2 काटेंगे तो 67% उसको अंक चाहिए लैंग्वेज में, ताकि उसको ओवरऑल 46% अंक प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे
कि क्वेश्चन है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 66,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? तो देखो 4% दर से बढ़ रही है, 4% का मान हो 1/25, तो बट्टे में 16 तो 1/25 काटोगे तो 1/25 होगा। तो देखो ओरिजिनल वैल्यू अगर 25 है तो इंक्रीजमेंट ये बढ़ रही है, यानी 25 के ऊपर 1 बढ़ दिया तो कितना हुआ 26/25। तो देखो इनिशियल पहली ईयर 25 होनी चाहिए थी, दूसरी ईयर भी 25 होनी चाहिए थी। अब लेकिन जो अब वर्तमान में है, जो वर्तमान में पहली साल 26 हुई और दूसरी साल 26 हुई, तो वर्तमान में कुल कितनी हुई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना इतनी बड़ी, जबकि बढ़नी इतनी चाहिए थी। अगर इंक्रीजमेंट नहीं होता तो 625 बढ़नी चाहिए। तो जो वर्तमान में वो किसके बराबर है, ये दे रखा है कि 66,600 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई, 625 की यूनिट की वैल्यू आई, इंटू में 100 करेंगे तो 62,500। तो इसने यही पूछा था कि गांव की जनसंख्या क्या थी 2 वर्ष पहले। तो देखो 2 वर्ष पहले ये होनी चाहिए थी, लेकिन बढ़ रही है ये 26 की हिसाब से बढ़ रही है, क्योंकि 4% की बढ़ रही है, 4% का मान यानी एक बढ़ रही है, 25 के ऊपर बढ़ाएंगे 1 यानी 26 बढ़ रही है। तो 2 सालों में इतनी बढ़ी, जबकि रियल में इतनी बढ़ी है, तो एक का मान हो गया 100। अगर नहीं बढ़ती तो इतनी चलती, तो 1 का मान 100 है, तो 625 इंटू में 100 करेंगे तो 62,500 ये होनी चाहिए थी 2 साल पहले। अगर ये नहीं बढ़ती यानी 2 साल पहले यही होती, अगर नहीं बढ़ती तो प्रेजेंट में भी यही होती, हाँ यही होती। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है और जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो और श्याम 1,540 रुपए बचाता है, तो राम कितना बचाता है? तो देखो ये कह रखा है कि जो राम की आय है वो श्याम की आय के बराबर है। ठीक है भैया, देखो जो श्याम है, श्याम 22% बचाता है, तो 22% बचाता है, जबकि रियल में 1540 बचाता है, यानी 22% बचाता है तो रियल में 1540 बचाता है। 1% की वैल्यू कितनी है 70 रुपए, तो 100% यानी उसकी इनकम कितनी हुई 70,000 रुपए। तो 70,000 रुपए उसकी वेतन है, तो राम का भी वही होएगा, क्योंकि श्याम का बराबर है राम के, तो राम का भी वही होएगा। तो अब उसमें राम 14% की बचत कर रहा है इतने वेतन पे, तो रियल में कितनी बचत कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 100% निकालोगे तो 7,000 है, 70,000 में गलती से बोल गया, तो 7,000 का 14% निकालोगे तो 980 रुपए की रियल में जो राम है वो बचत करता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं अगले क्वेश्चनों तक, तब तक के लिए धन्यवाद।